नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय हिंदी छंद से संबंधित 3 वीडियो प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें हम लोग दोहा, चौपाई, रोला, कवित्त जैसे छंदों के बारे में विस्तार से मात्राओं की गणना करते हुए वर्णन कर चुके हैं। आज इस छंद का चौथा वीडियो भाग 4 और अंतिम भाग, जिसमें सवैया और मत गयंद सवैया के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक दोहा दिया गया है, हनुमान चालीसा का है। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सवैया, जो कि एक वर्णिक छंद है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या है सवैया। सवैया चूंकि वर्णिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है मत गयंद सवैया। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, जो 7 भगण और 2 गुरु प्लस 2 गुरु के क्रम में होते हैं। 7 भगण मतलब 7 भगण, जिसमें मात्रा की दृष्टि से 4 होते हैं, गण की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 7 21 प्लस 2 गुरु कितना हो गया? 22 23 हो जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत सवैया के संदर्भ में तुलसीदास जी का सवैया, जो कई भेदों को मिलकर बनता है, वहाँ पर एक उदाहरण जो 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत का लिया गया है। तो देखते हैं उसमें क्या है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो, जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओवू। मांगी के खैबो मशीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। ये लास्ट का पद कई परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। मांगी के खैबो मशीत को सैबो, लैबो को एकू न दैबो को दो किसके पद हैं? तो ये हो जाएगा तुलसीदास जी का पद है। ऑलरेडी मैं नीचे लिख दिया, तुलसीदास कवितावली उत्तरकांड से है, सवैया है। तो इसमें देखिए, हमने भी यहाँ पर चूंकि ये वर्णिक छंद है, इसलिए यहाँ पर वर्ण गिना गया है। देखो, धूत में 2, कहाव में 2, अवधूत में 4, तो कितना हो गया? 4 4 8, कहाव में 2 9 10, और रजपूतू में 4 10 4 14, कहाव 15 16, जोल्हा में 3 17 18 19, कहाव में 2 20 21, और कोऊ में 2 22 23। तो देखिए, इस सब में 2 गुरु वर्ण आ गया है। लास्ट में 7 भगण प्लस 2 गुरु, कोऊ सोऊ ओऊ दो। तो इस तरह से गिनने से साथियों यहाँ पर 23 वर्ण हो रहे हैं, और ये 23 वर्णों के संयोजन से जो छंद बनता है वह सवैया छंद कहलाता है। नेक्स्ट में तीसरा देखते हैं साथियों, मत गयंद सवैया। ये ऑलरेडी पिछले में कुछ परिभाषा में सवैया का दिया जा चुका है। सवैया का ये प्रसिद्ध
छंद है मत्त गयंद सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगण और एक गुरु और एक एक लघु होते हैं, और 2 गुरु के क्रम से अंत में 2 गुरु देखिए, निहारो, विचारो, निवारो, तिहारो, ये सब में लास्ट में गुरु गुरु आ रहा है। हारो, चारो, वारो, हारो, फिर से। तो ये 2 गुरु के क्रम से कुल 23 वर्ण होते हैं। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मत्त गयंद सवैया को मालती सवैया भी कहते हैं। ध्यान रखिए, जैसे छंद को दूसरे नाम से जानते, किस नाम से? पिंगल छंद के नाम से जानते, पिंगल छंद। तो क्योंकि पिंगल ऋषि ने ही इसका शुरुआत किया था, इसलिए इसको छंद को पिंगल भी कहते हैं अन्य नाम में। इसी तरह मत्त गयंद सवैया का एक अन्य नाम है मालती सवैया। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमने लिख दिया, हनुमान चालीसा का है, संकट मोचन हनुमानाष्टक से ये पद लिया गया है। दूसरे का है, बाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये संकट मोचन हनुमानाष्टक से है साथियों। तो यहाँ पर भी आप गिन लीजिए किस तरह से। 23 वर्ण है, बाली, ब और ल, की 1, त्रास 2, 5 हो गया, और 3 कपीस, 5 3 8, 2 9 10, और गिरी 2, कितना हो गया? 2 3 4 5, 5 3 8, 9 10 11 12 हो गया। जात में 2 13 14, महाप्रभु में 4 14 4 18, और पंथ में 2 19 20, और निहारों में 3 20, 20 + 3 = 23। तो इस तरह से 23 वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण बताया गया है? 7 भगण प्लस 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। तो ये मत्त गयंद सवैया, सवैया का ही एक प्रकार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ऑलरेडी बता दिया। हनुमान चालीसा के संकट मोचन हनुमानाष्टक से इसको लिया गया है साथियों। तो इस तरह से हमने जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय है छंद, जो विशेष रूप से थोड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि मात्राओं की गणना किया जाता है। अब व्याकरण के अन्य भाग में इस तरह का कुछ भी गणना नहीं किया जाता एक्सेप्ट छंद में। तो इसलिए इसको हमने 4 वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और अच्छे से अच्छा उदाहरण देकर उसकी मात्राओं की गणना करके उसके प्रत्येक प्रकार को छूने का, टच करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमने व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग, ये विशेष रूप से काव्य सौंदर्य के संबंध में प्रयोग किया जाता है 11वीं 12वीं की कक्षाओं में, और ग्रेजुएशन कॉलेज की कक्षाओं में ये विशेष महत्व रखता है काव्य सौंदर्य में, जिसमें आता है रस, छंद, अलंकार और भाषा। तो रस, छंद, अलंकार, ये तीनों से संबंधित वीडियो हम यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं। तो इस तरह से व्याकरण का ये महत्वपूर्ण पैरा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर किसी अन्य भाग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।